तो महाअवतार नरसिम्हा मूवी में हिरण्यकश्यपु जब ब्रह्मदेव की आराधना करता है शक्तियां पाने के लिए, देन पहले ब्रह्मदेव का कोई प्लान ही नहीं होता है। ब्रह्मदेव ये बात पहले ही सोच के बैठे हुए होते हैं कि मुझे इस असुर को कोई भी शक्ति देनी ही नहीं है। कितना भी उपासना कर ले, कितना भी मेडिटेशन कर ले, मैं जाऊंगा ही नहीं इसे शक्ति देने के लिए, जो मन करे वो कर डाले। लेकिन हिरण्यकश्यपु कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से सभी देवताओं में हाहाकार मच जाता है और ब्रह्मदेव को भाग के जाना पड़ता है उसे शक्तियां देने के लिए। तो ऐसा वो करता भी क्या है, आओ पूरी कहानी जानते हैं, क्योंकि ये 50 एपिसोड्स ऑफ महाअवतार नरसिम्हा मूवी का एपिसोड नंबर 31, जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से आती है कि हिरण्यकश्यपु जब ये मन में बात बिठा लेता है कि भैया अब उसे भगवान बनना है, क्योंकि उसे खुद विष्णु भगवान को हराना है, देन वो सबसे पहले मंदराचल नाम के पर्वत पे जाता है भगवान ब्रह्मा की आराधना करने के लिए। लेकिन उसकी ये जो मेडिटेशन होती है ना, वो 4 स्टेजेस में चलती है और यही 4 स्टेजेस तबाही मचा के रख देते हैं, हाहाकार मच जाता है। पहले तो मंदराचल पर्वत पे वो इसलिए जाता है क्योंकि ये जो पर्वत होता है इस पे इससे पहले भी कई सारे असुर आकर के मेडिटेशन और शक्तियां प्राप्त कर चुके थे, तो ये बहुत बेस्ट प्लेस था वाइब्रेशन को क्रिएट करने का अपने मंत्र के थ्रू। इसीलिए हिरण्यकश्यपु यहाँ पर इश्क की तरफ मुंह करके बैठ जाता है एकदम डिटर्मिनेशन से, पावर से, और उसकी आंखों में एकदम फायर होता है और वो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है। जिसकी सबसे पहली स्टेज होती है कि ये सांस लेना बंद कर देता है। पहले तो बैठ के प्राणायाम करता है, अपने दिमाग को फिक्स कर देता है और अपने सांसों को लेना ही बंद कर देता है। और ये 1 महीने ऐसा करता है, 2 महीने, 3 महीने, और ये मंथ सालों में बीत जाते हैं, सांस ही नहीं लेता। उसके बाद ये अपने दूसरे स्टेज में पहुंच जाता है, यानी खाना पानी सब त्याग देता है। बैठ करके बस आराधना कर रहा होता है और खाना पानी त्यागने की वजह से इसकी बॉडी पतली होने लग जाती है और पूरी की पूरी बॉडी सूखने लग जाती है, गलने लग जाती है। फिर भी इसका दिमाग एकदम शार्प होता है और भयानक तरीके से मेडिटेशन कर रहा होता है। फिर ये अपने तीसरे स्टेज में पहुंच जाता है, जिसमें इसकी बॉडी की हड्डियां दिखने लगती हैं और जो चींटियां होती है वो इसके शरीर के ऊपर आकर के इसके फ्लैश को पूरा खा डालते हैं और उसकी पूरी हड्डियां दिखने लग जाती है। उसके ऊपर चींटियां पूरा टर्माइट्स बनाने लग जाती है, मतलब अपना घर बनाने लग जाती है वो। लेकिन फिर भी वो एकदम स्टिल होता है और उसका दिमाग फिर भी एकदम शार्प और मेडिटेशन में वो घुसा हुआ होता है। एंड स्टेज 4 में पहुंच जाता है और इसी स्टेज में क्या होता है, उसके शरीर से चारों तरफ से एनर्जी निकलने की वजह से तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है, जंगल जलने लग जाते हैं, रिवर सूख जाता है, हड़कंप मच जाता है, देवताओं के बीच में त्राही त्राही मच जाती है, जिसकी वजह से इंद्रदेव को भाग के ब्रह्मदेव के पास जाना पड़ता है और उनसे हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है कि प्लीज जाइए, इस असुर को शक्ति दे दीजिए, नहीं तो पूरे दुनिया को खत्म कर देगा अपनी शक्ति की वजह से। इसी की वजह से ब्रह्मदेव को न चाह करके भी जाना पड़ता है इस असुर को शक्ति देने के लिए। और फाइनली जब ये असुर शक्ति मांगता है, उसके बाद पता ही है क्या होता है।